हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो जिस इंसान को धोखा मिलता है ना, उसके पहले फेक होप्स दी जाती है उस इंसान को। यानी कि जितने भी लम्हों में वो इंसान किसी के साथ रहता है, जितनी बातें वो उस इंसान से करता है, वो सारी कहीं ना कहीं फेक होती हैं। बिकॉज अगर फेक नहीं होती तो उसको धोखा नहीं मिलता। और जब इंसान ये बोल रहा हो ना कि मुझे धोखा मिला है, तो दैट मीन्स कि उसने बहुत सारा इन्वेस्ट किया है। क्योंकि धोखा उसी को फील होने वाला है जिस इंसान ने कहीं ना कहीं अपना बहुत सारा कीमती वक्त प्योर इंटेंशंस के साथ किसी इंसान को दिए हों, बहुत सारा टाइम अपना ऐसे दिया हो कि जैसे बस कोई वांट नहीं हो उस इंसान से, बस देना ही है, बस उसके लिए हर चीज़ें करनी है। सो जब ये फीलिंग लेके कोई इंसान किसी इंसान के लिए चीज़ें करता है ना, तो उसको फील होता है धोखा, उसको समझ में आता है। और तभी मैं बहुत सारे लोगों से, लड़कियों से यही बोलता हूँ दैट अगर आप किसी को वेलकम कर रहे हैं ज़िंदगी में, अगर आप किसी इंसान के साथ हैं या फिर यू आर टॉकिंग टू अ गाय, तो मेक श्योर ये करिए दैट इंटेंशंस उसकी साइड से आपको पता हो, अपनी साइड से भी आप इंटेंशंस अपने बहुत क्लियर रखिएगा। बिकॉज अगर आप एक इंसान को अपनी ज़िंदगी में रख रही हैं, उससे डेली बातें कर रही हैं, उसके इंटेंशंस आपको पता है कि वो क्या हैं, इफ़ ही इज़ इन लव विद यू और इफ़ ही फील्स फॉर यू, तो आपकी साइड से भी ये फीलिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर आपकी साइड से ये फीलिंग नहीं होगी ना, तो कहीं ना कहीं एक इंसान का बहुत सारा वक्त तो ख़राब होगा ही होगा, उसके साथ साथ बहुत सारी दिक्कतें भी उस इंसान को झेलनी पड़ेगी। बिकॉज जो ये फीलिंग है, जो ये प्यार वाली चीज़ होती है, रिलेशनशिप वाली चीज़ होती है, इट्स अ वेरी काइंड ऑफ प्योर फीलिंग। एंड इस फीलिंग को गुड बाय कहना बहुत, तो क्या मैं बोलूँगा, किसी इंसान के बस की बात नहीं है। इट्स नॉट ईजी टू से गुड बाय, वो भी उस इंसान को जिस इंसान को आप प्यार करते हो, उस इंसान को जिस इंसान के लिए आप चीज़ें बहुत सारी करना चाहते हो लाइफ में, उसके साथ ये लाइफ की जर्नी बिताना चाहते हो, तो इट्स नॉट ईजी। मेंटल हेल्थ तो क्या, पूरा बॉडी का सिस्टम ख़राब हो जाता है। एंड दैट इज़ वाई आई से कि अपने इंटेंशंस हमेशा इंसान को क्लियर रखने चाहिए। और जो ये चीज़ें नहीं करते हैं ना, जो भी लड़कियां अपनी ज़िंदगी में किसी इंसान से बात कर रही हैं, किसी इंसान को डेली टाइम दे रही हैं, उसके इंटेंशंस पता है तब भी वो उसको टाइम दे रही हैं, और अंदर ही अंदर ये फील कर रही हैं दैट वो फीलिंग नहीं है, पार्टनर वाली फीलिंग नहीं है, या फिर अंदर ही अंदर उनको ये पता है दैट मैं इसके साथ एंड नहीं कर पाऊँगी। सो स्टिल अगर आप उसके साथ हो ना, तो कहीं ना कहीं आपकी फितरत वो वाली नहीं है, आपका जो खून है ना वो उस हिसाब वाला नहीं है। बिकॉज शब्दों का महत्व होता है, जो भी चीज़ें आप ज़िंदगी में करते हैं उसकी इम्पोर्टेंस होती है। और अगर आपके शब्दों में वो महत्व है, अगर आप उस टाइप की लड़की हैं कि मतलब बोला है तो बोला है, या फिर अगर किसी के साथ हैं तो हैं, निभाने वाली फितरत अगर आपके अंदर है तब तो सही है। अगर नहीं है ना, तो कहीं ना कहीं लाइफ में आप ये मत समझिए कि यू विल बी गेटिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स इन लाइफ। बिकॉज ऑलरेडी आप किसी इंसान के साथ जब इस तरीके की चीज़ें करेंगे, सो आप अगर एक इंसान के साथ विदाउट फील रह सकते हैं और वो सारी चीज़ें कर सकते हैं, तो कोई डरा नहीं है कि आप अगर प्यार में भी किसी इंसान को बोल के जाएंगे ना, तो वहाँ भी कोई डरा नहीं है कि आप वहाँ भी निभाएंगी, या फिर वहाँ भी कोई डरा नहीं है कि आप वहाँ बहुत ज़्यादा टाइम तक टिक पाएंगी, या फिर वहाँ आप एंड तक रहेंगी लॉयल। ऐसा हो ही नहीं सकता है। बिकॉज सोचो, जहाँ कोई लेना देना नहीं है, जहाँ कोई मतलब नहीं है, उसके बाद भी आप उस इंसान से डेली बात कर सकते हैं, उस इंसान से वो सारी बातें कर सकते हैं जो एज अ कपल बात करी जाती हैं, जो पार्टनर एक दूसरे के साथ बात करते हैं। जब आप झूठी ज़िंदगी में इस तरह बिहेव कर सकती हैं, तो आपको सच्ची ज़िंदगी में ज़्यादा दिन तक मज़ा नहीं आने वाला है। क्योंकि आप यहाँ भी मज़े के लिए ही थी, और जब आपको मज़े की आदत पड़ जाएगी ना, जब एक इंसान को किसी चीज़ की आदत पड़ जाती है तो वो छूटती नहीं है। और ये तो आप मज़ा ले रहे थे, और जहाँ मज़ा आता है इंसान को, वो उसके लिए आदत भी बनती है और उसका शौक़ भी बनता है, और उसकी कहीं ना कहीं फितरत भी उसी से दिख जाती है, नज़र आ जाती है। तो आपकी फितरत है ये, एक इंसान को अपनी ज़िंदगी में वेलकम करना, उससे वही सारी चीज़ें करना जो एक रिलेशनशिप में एक इंसान करता है। पता है आपको वो सारी चीज़ें आपके लिए कर रहा है, पता है वो फील करता है मेरे लिए, पता है दैट ही इज़ डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर मी, ही इज़ ऑलवेज अवेलेबल फॉर मी, बट स्टिल
उसको आप क्लियर नहीं बता रहे हो। आप उसको पहले बता सकते हो या फिर कुछ दिन बाद बता सकते हो दैट फीलिंग नहीं है, ये बहुत क्लियर है मेरी साइड से। उसके बाद वो कुछ भी करे तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। फेक होप्स किसी इंसान को देना बिल्कुल सही नहीं है। और इस तरीके के इंसान जो होते हैं ना, उनका कहीं कुछ भी नहीं होता है, उनका कहीं कोई ठिकाना नहीं होता है। प्यार मोहब्बत से बहुत दूर दूर तक का इनका कोई वास्ता नहीं होता है। ये ज़िंदगी में हर चीज़ें करेंगे, वो हर इंसान के साथ जाएंगे, हर इंसान के साथ रहेंगे, मोमेंट्स में रहेंगे। दिल फील कि मैं प्यार में हूँ, लेकिन वो प्यार में नहीं होते हैं, वो एक फ़ेक सिनेरियो में होते हैं। जो ऑब्वियस सी बात है, जब आप फेक चीज़ें ज़िंदगी भर करते आ रहे हो ना, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि लाइफ में आप किसी मोड़ पे आके सही चीज़ें करें, या फिर लाइफ में किसी मोड़ पे आके आपको सही चीज़ें समझ में आएंगी। बिकॉज ऑलरेडी जब एक इंसान आपके लिए इतनी चीज़ें कर रहा था, एक इंसान आपसे प्यार कर रहा था, आपकी हर बात सर आँखों पर रख रहा था, हाँ में हाँ मिला रहा था, तब आपको चीज़ें समझ में नहीं आई, तब आपने उसको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, तो कहाँ से आपको समझ में आएगा प्यार मोहब्बत? कहाँ से आप जब किसी और के पास जाओगे तो ये उससे आप फील कर पाओगे कि ये सही में मुझसे प्यार करता है कि नहीं, सही में मेरे साथ रहेगा कि नहीं, ये आपको अंदाज़ा लग ही नहीं पाएगा। एंड दैट इज़ वाई बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं। दैट इज़ वाई वो स्टेबिलिटी लाइफ में नहीं रहती है, वो कभी भी मैजिकल लव आपको नहीं मिल पाएगा। सो मेरी तरफ से मैंने हर लड़की को हमेशा ये बोला है, जिसके साथ आप हैं सोच समझ के रहिए, जिसको भी आप हाँ बोलें सोच समझ के हाँ बोलिए। आज के टाइम में क्या है ना, जो सच्चाई है वो लोगों को पता है, लेकिन जब उनके साथ बीतती है ना, तब उनको वो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। जब वो गड्ढे में गिर जाते हैं तब उनको समझ में आती है। तो आज का टाइम इंसान जब झेल ले रहा है ना, जब गलत हाथों में चला जा रहा है, तब उसको समझ में आ रहा है, तब उसको उसकी कीमत समझ में आ रही है। और जिसको भी अच्छाई की कीमत समझ में आती है, तब उसको पता चलता है और तब उसको समझ में आता है दैट एग्जैक्टली यही चीज़ें लाइफ में सामने रहीं, एग्जैक्टली यही चीज़ें लाइफ में मुझे चाहिए थी, और वो इंसान मेरे लिए कर भी रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं मज़े के चक्कर में या फिर कहीं ना कहीं बेवकूफ़ियों के चक्कर में, आउटसाइडर्स के चक्कर में आई हैव ruined everything। और जब उनको ये एहसास होता है तब तक हो चुकी होती है देर, तब तक बहुत लेट हो चुका होता है, और ना चाहते हुए भी फिर उनको ऐसे इंसान के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। येस, बिकॉज अगर फीलिंग नहीं है, अगर प्यार नहीं है, अगर शिद्दत नहीं है, अगर ट्रू फीलिंग्स नहीं है, तो कॉम्प्रोमाइज़ ही करना पड़ेगा। आप कितना भी अच्छा प्रिटेंड कर सकते हो दैट आई एम हैप्पी, दैट आई एम इन अ वेरी हेल्दी रिलेशनशिप, दैट आई एम इन अ वेरी ब्यूटीफुल रिलेशनशिप, ही लव्स मी अ लॉट, बट एट द एंड ऑफ द डे यू नो द रियलिटी कि आपकी लाइफ में एक ऐसा इंसान था जो सही में ट्रू फीलिंग्स कैरी करता था आपके लिए, वो शिद्दत के साथ चीज़ें करता था, और ये जो इंसान मेरे साथ है बस है। तो यही है कॉम्प्रोमाइज़। तो जो धोखा देते हैं ना, उनको आगे चल के कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो किसी को यूज़ करने से पहले, किसी को टेकन फॉर ग्रांटेड लेने से पहले, किसी की बातों को बस ऐसे ही लेने से पहले, ज़माने में मज़ा लेने से पहले, ज़माने में घूमने जाने से पहले, अपने इंसान को डिच करने से पहले ये सोच लीजिएगा कि अगर ज़िंदगी भर प्यार चाहिए तो आप सोच समझ के चीज़ें करिए, उस इंसान को मत खो दीजिए जो आपका है। और अगर ज़िंदगी भर मज़े चाहिए तो वर्ल्ड इज़ इन फ्रंट ऑफ यू। ज़िंदगी भर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करके रहना है तो आप रहिए, कोई नहीं रोकने वाला है। और मुझे लगता नहीं है कि कोई भी इंसान कॉम्प्रोमाइज़ करके किसी भी हालात में रहना चाहता है। कॉम्प्रोमाइज़ एक ऐसा वर्ड है ना जहाँ पे इच्छाएं मर जाती हैं, और जब इच्छाएं मर जाती हैं तो इंसान ना चाहते हुए भी खुश नहीं हो पाता है। चेहरे पे स्माइल रहती है लेकिन वो बरकरार नहीं रह पाती बहुत समय तक, इनर पीस नहीं होता है। तो सामने से आप मुस्कुराएंगी, सामने से आप बहुत खुश रहेंगी, यू विल प्रिटेंड दैट आई एम वेरी हैप्पी, बट डीप डाउन यू नो दैट मैं एक सही हाथ में नहीं हूँ। और जब एक लड़की सही हाथ में नहीं होती है ना तो सब खराब हो जाता है। बिकॉज इन अ रिलेशनशिप मैंने हमेशा बोला है दैट एक लड़की को जो प्यार मिलता है ना, जिस तरीके से एक लड़की को प्यार किया जाता है, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। और इस सुंदरता
का कोई भी कंपैरिजन नहीं है, इसको कोई मैच नहीं कर सकता, ये लेवल ही अलग है। एंड व्हेन अ गाय इज इन लव ही विल डेफिनेटली गोना ट्रीट यू लाइक हिज क्वीन। सो इफ यू वांट टू बी क्वीन फॉर लाइफ, डोंट सेटल फॉर लेस। कॉम्प्रोमाइज़ मत करिएगा किसी भी चीज़ को लेके लाइफ में, और वो तभी आएगा जब आप चीज़ों को सही से समझ के करेंगी। जब एक लड़की को ये पता होगा ना कि मेरी बाउंड्रीज़ क्या हैं, जब एक लड़की को ये पता होगा कि कौन मुझे कैसा ट्रीट कर रहा है और ट्रीट करने में कितनी शिद्दत है, ट्रू फीलिंग्स है कि नहीं, तो वो कहीं ना कहीं बिल्कुल भी वो चीज़ें नहीं करने वाली है, बिल्कुल भी किसी इंसान को खोने नहीं वाली है, बिल्कुल भी एक ऐसे इंसान को वेलकम करके जब फीलिंग नहीं है तो वो अपनी ज़िंदगी में नहीं रुकवाएगी। ज़िंदगी में वो ज़्यादा उसको महत्व नहीं देगी, ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देगी, ज़्यादा उसको टाइम नहीं देगी यार। बिकॉज जब फीलिंग नहीं है तो फालतू की चीज़ें करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जब फीलिंग नहीं है, जब यू नो दैट कि मैं इसके साथ एंड अप नहीं कर पाऊंगी, देन इतना ज़्यादा फेक चीज़ें या उसको इतना ज़्यादा अलाउंस देने की ज़िंदगी में ज़रूरत नहीं है। क्या फ़ायदा उसको फीलिंग हो, क्या फ़ायदा वो ज़्यादा सोचे। तो ऐसी भी लड़कियां हैं। कुछ लड़कियां मज़े के चक्कर में अपना इंसान खो देती हैं, फिर जो दुनिया है ना वो उनके साथ मज़ा लेती है, और जब वो मज़ा उनको मिलता है तब वो उनको लगती है सज़ा। तो मैं तो नहीं चाहूँगा कोई लड़की इस तरीके की सिचुएशन में रहे। सो सिचुएशनशिप्स जो वर्ड है बस है, इन सब पे ज़्यादा ध्यान देने वाली चीज़ें नहीं है। ज़्यादा सिचुएशनशिप में मत रहिए, क्लियर कट ज़िंदगी में चीज़ें करिए। ज़्यादा जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़्यादा जगह आपको बैठने का शौक़ है ना तो आप महफिल का हिस्सा बन जाएंगी, आप रानी नहीं कहलाएंगी। बिकॉज जो रानी होती है, जो प्रिंसेस होती है, उसका अपना थ्रोन होता है, उसका अपना एक ऑरा होता है, वो टियारा पहनती है। जो महफिलों में हर जगह अवेलेबल हो ना उनको रानी नहीं बोला जाता है, ठीक है। तो उनको महारानी ऐसा ट्रीट किया भी नहीं जाता है। जो हर किसी महफिल में ऐसे ही आ जा रही हैं, ईज़िली आ जा रही हैं, उनके लिए अलग वर्ड दिया गया है। उनके लिए कभी भी टियारा बना ही नहीं है। और अगर इफ़ यू वांट दैट यू शुड बी ट्रीटेड लाइक अ क्वीन, एज आई हैव सेड ऑलरेडी, देन मेक श्योर दैट यू आर डूइंग थिंग्स लाइक अ प्रिंसेस, एंड आपको भी वो प्रिंसेस जैसा ट्रीट कर रहा हो, तभी आप उसको रिवॉर्ड में चीज़ें दीजिएगा। तभी मैं बोल रहा हूँ डोंट सेटल फॉर लेस। फेक होप्स, फॉल्स होप्स, कुछ भी बोलो, किसी इंसान को नहीं देना चाहिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। अगर लड़का आपको कुछ गलत चीज़ें कर रहा है, देन वाई यू सेटलिंग फॉर लेस। अगर फीलिंग नहीं है, देन वाई यू आर अलाउइंग दैट पर्सन अगेन एंड अगेन इन योर लाइफ। If he is using you, if he is not behaving the way you want, if उसके intentions गलत हैं, आपको वो चीज़ें पता चल रही हैं, then why you are with that person? Why? गलत है, पता है, समझ में आ रहा है, हटो वहाँ से। ये क्वीन मूव है, एक प्रिंसेस का मूव है। ये प्रिंसेस का मूव नहीं है जहाँ पे आपको लात मार रहा हो इंसान, जहाँ आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहा हो, इज़्ज़त उतार दे रहा हो, वहाँ आप बोल रहे हैं कि आई लव हिम, वहाँ आप बोल रहे हैं कि आई वांट टू बी विद हिम। ये फूल। और इसका अंजाम आपको पता है क्या होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है, आप यूज़ हो जाओगे, ठीक है। सो एक लड़की यूज़ नहीं होनी चाहिए, और जो यूज़ होती हैं वो अपने कर्मों से होती हैं, ठीक है। एक बार को इमोशनली अगर आप हर्ट हो ना, कोई लड़की अगर इमोशनली हर्ट है, टाइम के साथ, वक्त के साथ वो समझ जाएगी। बिकॉज इमोशंस उसको समझ में आ जाएंगे कि उसकी साइड से प्योर नहीं थे, फीलिंग उसकी साइड से प्योर नहीं थी। जो मुझे चाहिए थी, इज्जत, अटेंशन, वो पैम्परिंग वाली चीज़ें, वो उसकी साइड से नहीं थी, वो नहीं दे रहा था, तो चीज़ें ख़त्म हो गई। आपके अंदर फीलिंग्स थी, वो धीरे धीरे आप जब समझोगे, एक्सेप्ट करोगे, तो फीलिंग्स कहीं ना कहीं हट जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन अगर आपने अपनी बॉडी को अलाउ कर दिया, अगर आपने अपने आप को अलाउ कर दिया वो दिस काइंड ऑफ अ पर्सन जो आपको ऐसे ट्रीट कर रहा है, इज्जत ही नहीं कर रहा है, तो आपकी फॉल्ट बेबी। ये चीज़ें आपको सोच समझ के करनी चाहिए थी। ये मज़ा है, ये प्यार नहीं है, आपकी साइड से भी प्यार नहीं है। बिकॉज किसने कहा था आपको चीज़ें करने के लिए? तो चीज़ें करने से पहले हमेशा इंसान को सोचना चाहिए, एंड दैट इज़ वाई मैं हमेशा ही बोलता हूँ,
ऐसे इंसान के साथ रहिए जहाँ सिक्योर्ड फील करें, जहाँ खुल के ज़िंदगी जी पाएँ, जहाँ यू कैन फ्लाई लाइक अ बटरफ्लाई। ठीक है, गुलाब जब किसी को दिया जाता है ना तो कांटे निकाल दिए जाते हैं। कांटों के साथ आप गुलाब देंगे ना, उस गुलाब का कोई महत्व तो रह नहीं जाता है। तो आपको लग रहा है कि आपका वो गुलाब है वो इंसान, और कांटों के साथ अगर आप उसको अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा दिन तक ठहराए रखेंगे या वेलकम करेंगे तो वो कांटे आपको लगने वाले हैं फॉर श्योर। खून के साथ गुलाब कभी नहीं अच्छा लगता है। ठीक है, लाल रंग बहुत जचता है, लेकिन चोट लगने पे जब खून निकलता है ना तब वो लाल रंग सिर्फ दर्द देता है, खुशी नहीं देता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो सोच समझ के इंसान को करनी चाहिए, और इसीलिए मैं हर इंसान से बोलना चाहूँगा, किसी भी इंसान को फेक प्रॉमिस मत करिए, फॉल्स होप मत दीजिए। और अगर आपको लग रहा है कि कोई इंसान आपको ये चीज़ें फील करा रहा है, ऐसी ऐसी चीज़ें कर रहा है, आप ही सतर्क हो जाइए, आप ही हट जाइएगा। बिकॉज अगर आप हट जाएंगे ना तो वो चीज़ें कर नहीं पाएगा या कर नहीं पाएगी। तो सब चीज़ें आपके ही हाथ में, हर चीज़ हर इंसान के हाथ में। इट डिपेंड्स अपॉन यू दैट आपको अपनी लाइफ कैसे कैरी फॉरवर्ड करनी है, आपको कैसे जीना है, आपको ज़िंदगी कैसे जीनी है। तो जब किसी इंसान को धोखा मिल जाता है, कोई इंसान बहुत प्यार करता है और उसको अपनी मोहब्बत भूलनी पड़ती है या किसी वजह से उसकी मोहब्बत चली आती है, तो कुछ लिखा था मैंने जो बेशक बताना चाहूँगा आपको। मैं जी रहा हूँ तुमसे की हुई बातों के सहारे, इस जन्म नसीब में ना थी मोहब्बत हमारे, खैर फिर भी हम इश्क भरपूर कर बैठे, अब बची हुई जी लेंगे तुम्हारी यादों के सहारे। तो यही है, एक धोखा खाया हुआ इंसान, एक वो इंसान जिसने हर चीज़ ज़िंदगी में करी हो अपने पार्टनर के लिए या अपनी मोहब्बत के लिए, तो वो ज़िंदगी जी लेता है। वो कहीं ना कहीं से संभल जाता है। सो अगेन, किसी को फेक प्रॉमिस मत करिए, किसी को धोखे में मत रखिए। विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको बातें समझ में आई हो, आपको वीडियो अच्छा लगे। आई विल बी राइट बैक विद अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर।